नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर एंड मदर हीलिंग कोच, जिसका मिशन है सभी मदर्स को एक रोल मॉडल बनाना, अपनी लाइफ में लव, पीस एंड हैप्पीनेस को वापस लाकर। आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो मदर्स एंड होम मेकर्स को अपनी डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं और जो अक्सर अनकहे ही रह जाते हैं, पर जिनका असर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप और खुद की आइडेंटिटी पर पड़ता है। ये वीडियो उन मदर्स एंड होम मेकर्स के लिए है जो सिर्फ अपने लिए सोचती रह जाती है लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो मदर्स फेस करती है वो है सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ही लूज कर देती है। खासकर हमारे इंडियन कल्चर में एक मदर को उस तरह की मूर्त के रूप में देखा जाता है कि वो अपने परिवार के लिए सब कुछ बलिदान कर दे, पर कभी कभी वो बलिदान इतना बड़ा हो जाता है कि हम अपनी पहचान ही खो देते हैं। आप अपनी लाइफ में भी अपने आसपास या अपने अंदर ही झांक कर देखिए, क्या कभी आपका कोई सपना था जिसे वक्त और हालात के कारण मजबूर होकर आपको छोड़ना पड़ा, और अगर आप उसे आज परस्यू कर रहे होते तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट, डिजाइनर या कुछ भी और हो सकते थे। जैसे आप एक बहती हुई नदी को देखिए, वो अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को, हर चट्टान को पार कर कर आगे बढ़ती रहती है, पर अगर वो आगे बढ़ना बंद कर दे और वहीं रुक जाए तो क्या उसकी पहचान बाकी रहेगी? नहीं, वो अपनी पहचान खो देगी, क्योंकि उसकी पहचान आखिर में जाकर समुद्र में मिलने से ही है। क्योंकि उसने अपना फ्लो खो दिया है तो उसने अपनी पहचान भी खो दी है। ठीक इसी तरह से मदर्स को भी अपने सपनों को, अपने पैशन को अपने रास्ते से हटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तभी उनकी अपनी पहचान बनी भी रहेगी। दूसरा बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो है इमोशनल ओवरलोड। एक माँ के रूप में आपको सबके इमोशंस हैंडल करने पड़ते हैं। बच्चों के टेंट्रम्स, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, फैमिली मेंबर्स की नीड्स और अपने आप के इमोशंस को मैनेज करना। हमारे देश में एक माँ को देवी के रूप में देखा जाता है, पर कभी कभी ये इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि हम इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं। जैसे कि आप किरण का एग्जाम्पल लीजिए, जो एक वर्किंग मदर है, सुबह से शाम तक घर और ऑफिस दोनों के काम का ध्यान रखती है। बच्चों का स्कूल, उनका होमवर्क, घर के काम और ऑफिस का प्रेशर, ये सब मैनेज करते करते कभी कभी वो इमोशनली ड्रेन हो जाती है और उसकी पेशेंस जवाब दे देती है। ये इमोशनल ओवरलोड कभी कभी उसे इतना स्ट्रेस दे देता है कि वो अपने परिवार से बात करने में भी इरिटेटेड फील करती है। इमेजिन करिए एक जलता हुआ दिया जो हमारे घर को रोशनी से भर देता है। अगर उस दिए का तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी रोशनी भी कम होने लगेगी और फिर बुझ जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर मदर अपने आप को रिचार्ज नहीं करेगी, अपने इमोशनल बैलेंस को रिन्यू नहीं करेगी, तो वो अपने परिवार को खुशियों की रोशनी नहीं दे पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज करते रहें। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी। आज भी बहुत सारी जगह ऐसा माना जाता है कि माँ को, एक हाउसवाइफ को सिर्फ घर की देखभाल करनी चाहिए और घर को चलाना, उसके लिए अर्न करना सिर्फ पुरुषों का ही काम है। लेकिन आज के टाइम में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ही नहीं है, बट वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने के बारे में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा रास्ता है। मेरी एक फ्रेंड जो हमेशा से ही अपने घर के काम के साथ साथ अपना एक छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी, बट उसके हस्बैंड और सास ससुर उन सबको ये मंजूर नहीं था। वो कहते थे तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, घर का ध्यान रखना ही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, और इस तरह से वो कभी उसे शुरू भी नहीं कर पाई। पर जब उसने धीरे धीरे अपने मन की बात उनसे शेयर करनी शुरू की और उसने उन्हें अपने सपोर्ट के लिए मना लिया,
तब उसने अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो अपने बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल है और पूरे परिवार को उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। एक पेड़ जो कि अपने फलों से अपनी पहचान बनाता है, पर जरा सोचिए अगर उसे धूप और पानी मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा और फल दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक माँ के जीवन में उस धूप और पानी की तरह है जो उसे पोषण देती है और उसे हमेशा हरा भरा रखती है, जिससे वो अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को नर्चर कर सके और हमेशा सबको खुशी के प्यार के फल दे सके। तो इन सब चैलेंजेस को डील करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनाने होंगे, जिससे कि आप इनसे बाहर निकलकर अपनी लाइफ को वर्थ लिविंग बना सके। नंबर 1, खुद को पहचाने, अपने इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर करें। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जंग लड़ी थी, वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी की जंग लड़नी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। नंबर 2, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दे। रोजाना अपने लिए थोड़ा वक्त निकाले। जैसे दीपिका पादुकोण ने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने लिए काम करना शुरू किया और अपने आप की पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ से वो अपने आप को वेल बना पाई। नंबर 3, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए काम करें। इसके लिए फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोई भी काम सीखकर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर काम करना शुरू करिए। जैसे सुधा मूर्ति ने अपने आप को कहानियों के लिखने के शौक से प्रेरित कर एक राइटर में तब्दील कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा वेल रिनाउंड ऑथर बन गई। नंबर 4, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने पार्टनर और फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी बातें खुलकर शेयर करिए, जिससे कि वो आपको कदम कदम पर सपोर्ट कर सके। जैसे प्रियंका चोपड़ा की फैमिली उसे कितना सपोर्ट करती है और उनके सपोर्ट के कारण ही आज वो इतनी सक्सेसफुल है। ये सब स्ट्रगल्स कॉमन है, पर इनका सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है। अपने आप को और अपने रोल को समझना, अपने लिए वक्त निकालना और अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करना, ये सब आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करेंगे। तो अपने सफर को पॉजिटिवली एम्ब्रेस करिए और याद रखिए आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन में वो बदलाव लेकर आएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी जर्नी के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। लेट्स ग्रो टुगेदर।